हाय फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग बुकमार्क कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सेशन एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो बेसिक बुकमार्क जो है वो हम लोग देखेंगे, और उसके बाद में सेकंड पार्ट में जो है हम लोग हाइपरलिंक के बारे में देखेंगे। हाइपरलिंक के अंदर भी हम लोग दो देखेंगे, एक तो बेसिक हाइपरलिंक और उसके बाद में एडवांस हाइपरलिंक, यानी कि हम लोग हाइपरलिंक और बुकमार्क को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस सेशन के अंदर और काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली पहले मुझे ये समझना होगा कि बुकमार्क क्या होता है। तो आपने देखा होगा कभी कभी आप जब किताब पढ़ते हैं और आपको कोई पेज से अगर शुरू करना हो बीच में से, तो आप उसके अंदर कोई पेंसिल छोड़ देते हैं या कोई पेपर मार्क कर देते हैं या पेपर को फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको अगर कंटिन्यू करना है तो आप उसी से कंटिन्यू कर सकें और ज़्यादा टाइम बिना वेस्ट किए आपको वो पेज मिल जाए। तो उसे हम लोग एक प्रकार से बुकमार्क कहते हैं। तो ऑनलाइन अगर हम लोग कंप्यूटर पे देखें कि अगर ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर पे आपको अगर ऐसा ही बुकमार्क करना है वर्ड प्रोग्राम के अंदर, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो अगर ये आपको वर्ड के अंदर यूज करना है कि सपोज मान के चलिए मेरे सामने अभी ये इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, बरोबर है। इसको पढ़ के मैं कहीं पे तो बीच में मैंने छोड़ दिया, और मुझे फिर घंटे भर बाद या 1 घंटे बाद या फिर कल या दो एक महीने बाद ऑफिस शुरू करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ तक काम किया है और मैं फिर आगे से कंटिन्यू करूंगा। तो उसके लिए मैं एक बुकमार्क छोड़ दूंगा। फाइन। बुकमार्क इसके लिए भी छोड़ सकते हैं कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट को चेकिंग कर रहे हैं और 2 या 3 जन मिलकर काम कर रहे हैं, तो आप एक बुकमार्क छोड़ सकते हैं कि भाई यहाँ से भाई जो नेक्स्ट पर्सन है वो कंटिन्यू करेगा, और यहाँ से फिर उसके बाद वाला जो नेक्स्ट पर्सन है वो कंटिन्यू करेगा। तो बुकमार्क इस तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं बुकमार्क कैसे करते हैं प्रैक्टिकली। तो बुकमार्क यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एक वर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इस डॉक्यूमेंट को मैं पढ़ रहा हूँ, और पढ़ते 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 मैं एक्चुअली ये जो वर्ड है थीम, यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है। बराबर। मतलब कहने का मतलब ये गैलरी तक मैंने पढ़ लिया है, और अब मुझे यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक्चुअली सिलेक्ट करूंगा वर्ड को, और फिर मैं जाऊंगा इंसर्ट में, और फिर जाऊंगा बुकमार्क में, और मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूंगा। मैं यहाँ पे कुछ मंथ या डेट वगैरह भी टाइप कर सकता हूँ। ओके। तो अब हम इसके अंदर नाम एक ऐड करेंगे। तो मैं एक्चुअली नाम टाइप कर रहा हूँ मार्च। ओके। और यहाँ पे अगर आपको और भी कुछ टाइप करना है तो आप और भी कुछ टाइप कर सकते हैं। तो मार्च जैसे कि है मैं डाल दे रहा हूँ 2023। लेकिन जैसे नंबर डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। फाइन। तो आप इसको डैश कर सकते हैं तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम लोग इसको अंडरस्कोर ले रहे हैं और फिर डाल रहे हैं 2023। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ बड़ा नाम टाइप करना चाहते हैं स्पेस के साथ, तो एक्सेप्ट नहीं करने वाला है वो। फाइन। अगर आप डैश डालेंगे तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर फिर भी आपको अगर डालना ही है तो आपको अंडरस्कोर का उसका यूज करना पड़ेगा। अंडरस्कोर कैसे मिलेगा आपको, शिफ्ट प्रेस करके जो डैश है आप उसको जब करेंगे प्रेस कीबोर्ड पे, तो वो अंडरस्कोर आ जाएगा। तो इस तरीके से हो गया, और हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया ऐड। फाइन। तो ये एक बुकमार्क आपका क्रिएट हो गया। अब इसको यूज कैसे करना है। तो मान के चलिए आप अगर डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी है, ओके, और आपको पता नहीं कि वो बुकमार्क कहाँ पे है, तो अब उसको हम लोग यूज कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो हम लोग बुकमार्क में जा रहे हैं। बुकमार्क में जाने के बाद में आपको ये दिख रहा है वो एक जो क्रिएट किया था। तो अब हम लोग क्लिक करेंगे गो टू, तो आपको सीधा जो है वहां पे लेके जाएगा जहाँ पे आपने बुकमार्क क्रिएट किया था। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो आपको पता होना चाहिए बुकमार्क के बारे में। तो ये सारा था बुकमार्क के बारे में। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है हम लोग लिंक के बारे में देखते हैं। ये जो लिंक यहाँ पे जो दिख रहा है ये एक्चुअली हाइपर लिंक भी है। तो 2013 में अगर आप देखेंगे तो आपको ये हाइपर लिंक करके दिखाएगा, 2007 में आपको हाइपर लिंक करके दिखाएगा। फाइन। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे एक्चुअली लिंक करके दिखा है, बट ये एक्चुअली हाइपर लिंक है। तो ये देखिए ऐड हाइपर लिंक। इसको कैसे यूज करेंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपका, तो इसमें मैं 2-3 टाइप से आपको हाइपरलिंक क्रिएट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मान के चले कि ये जो वर्ड है हॉर्स, बराबर है, तो इसके ऊपर मुझे कोई इमेज एक्चुअली अटैच करना है। फाइन। तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। हाइपरलिंक बेसिकली होता क्या है, तो हाइपरलिंक मतलब एक्चुअली एक प्रकार का लिंक हम लोग क्रिएट कर रहे हैं कि अगर उसके ऊपर आप क्लिक करें तो वो आपको कहीं और लेके जाए। मतलब वो एक वीडियो हो सकता है, वो फोटो हो सकता है, वेबसाइट हो सकता है। ये 3 की पॉसिबिलिटी है। बराबर। तो मैं इसको एक हाइपरलिंक देना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, और फिर मैं इंसर्ट मेनू में जाऊंगा, और इंसर्ट मेनू में जाने के बाद मैं लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा। तो ये मुझे कुछ ऑप्शन पूछेगा यहाँ पे। तो एक तो है एग्जिस्टिंग फाइल। ठीक है।
एग्जिस्टिंग अगर फाइल पे अगर ऑलरेडी हाईलाइटेड एक क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पे भी आपको 2-3 ऑप्शन पूछता है। तो आप करिए करंट फोल्डर, और करंट फोल्डर में आप उसको एक लिंक दे सकते हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे फोल्डर्स है, तो मैं इसमें ये देख रहा हूँ ये स्लाइड 1-2। तो ये जो है इमेज, उसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड आई उसको फिर मैं ओके कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक हाइपरलिंक क्रिएट कर दिया। अभी हाइपरलिंक जो मैंने क्रिएट किया है, इसको मुझे अगर यूज़ करना है तो मैं कैसे यूज़ करूँगा? तो उसको यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, कंट्रोल प्रेस करूँगा। हाइपरलिंक ऐसे ही चलेगा नहीं क्लिक करेंगे तो, बराबर है। वो ब्लू कलर का हाइपरलिंक है वो मुझे पता चल गया, तो मैं क्लिक करूँगा कंट्रोल प्रेस करूँगा और उसके ऊपर क्लिक करूँगा। मुझे एक वार्निंग देगा कि आप उसको ओपन करना चाहते हैं, तो आप बोलिए हाँ ओके। तो ये देखिए, तो ये जो लिंक है वो ओपन हो गया है और इसमें हम लोग एक फ़ोटो देख रहे हैं। फाइन, तो अब इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक और हाइपरलिंक डालने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ये वर्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ, एवरीवन। फाइन, और यहाँ पे मैं जाता हूँ लिंक पे और इसको सही तरीके से सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ लिंक पे, और अब जैसे मैंने देखा कि करंट फोल्डर में हम लोगों ने कोई फोल्डर में गए यहाँ पे और वहाँ से एक फाइल सिलेक्ट की, और वो जो फाइल थी वो एक्चुअली एक फोटो फाइल थी। तो हम लोग देख लेते हैं अब इसमें कोई अगर वीडियो फाइल है तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक वीडियो फाइल मैं ढूंढ रहा हूँ, तो ब्राउज पेजेस में से अगर मुझे कुछ मिल जाता है वीडियो का तो मैं देख लेता हूँ। रिसेंट फाइल में से कुछ अगर मुझे मिल जाता है वीडियो का तो मैं देख लेता हूँ। नहीं, यहाँ पे वीडियोस नहीं है। फाइन, तो यहाँ पे एक एक्चुअली वीडियो है, मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फाइन, और अब ये जो वीडियो सिलेक्ट की है, तो सपोज अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और कंट्रोल करके क्लिक करता हूँ तो एक वीडियो ओपन करने का वो ऑप्शन दे रहा है और पूछ रहा है कि आपको ओपन करनी है, तब बोलिए ओके। और ये देखिए ये वीडियो चालू हो गई। तो इस तरीके से ये वीडियो चालू हो गई। तो हमने देखा कि एक फोटो फाइल हम लोग कैसे लिंक कर सकते हैं, एक वीडियो फाइल कैसे लिंक कर सकते हैं, और एक सपोज कोई डॉक्यूमेंट अगर लिंक करना है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो अगर आप जाएंगे कि प्लेस फाइल्स में जाने के बाद रिसेंट फाइल्स, और इसके अंदर एक ये MIS एक्सेल की फाइल है, उसको मैं लिंक दे रहा हूँ। तो सिलेक्ट करके करिए ओके। तो अब ये वीडियो निकल गया है और मेरे पास वो जो एक्सेल की जो फाइल है उसका लिंक आ गया है इसमें। तो इसको मैं क्लिक करूंगा तो अब इसमें वीडियो नहीं, वो एक्सेल की फाइल आएगी। तो ये देखिए वो एक्सेल की एक फाइल आ गई है, जिसे हम लोग MIS रिपोर्ट भी बोलते हैं इस फाइल को। फाइन, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब इसके बाद में अगर आपको लिंक में कोई वेबसाइट डालनी है तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल। इसको वर्ड को सिलेक्ट करिए, फाइन, और सिलेक्ट करने के बाद में लिंक पे आइए और यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम डाल दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ www.google.com, google.com, और फिर आप बोलिए ओके। तो अब ये जो है एक्चुअली एक वेबसाइट से लिंक्ड हो गई है। तो कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो ये सीधा एक ब्राउज़र ओपन करेगा और आपको गूगल पे लेके जाने की कोशिश करेगा। तो ये देखिए ब्राउज़र ओपन हो गया है और यहाँ पे ये आपको गूगल पे लेके आ चुका है। फाइन, तो हम इसको क्लोज करेंगे। तो स्टेप्स ओके। तो हम लोगों ने देखा कि एक फ़ोटो फाइल हम लोग अटैच कर सकते हैं लिंक में, एक वीडियो फाइल अटैच कर सकते हैं,
या फिर कोई भी प्रकार का डॉक्यूमेंट हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, पावरपॉइंट है, वो भी आप हाइपरलिंक में अटैच कर सकते हैं। या फिर कोई वेबसाइट का लिंक देना हो तो आपको वो भी आप अटैच कर सकते हैं। फाइन। तो जब भी कोई भी यूज़र जो है, जो फाइल को पढ़ रहा है, अगर वो कंट्रोल पर करके वो लिंक पे प्रेस करे, क्लिक करेगा, तो वो जो लिंक आपने प्रोवाइड किया है उस पे वो लेके जाएगा। अगर फोटो होगा तो फोटो ओपन होगा, वीडियो होगा तो वीडियो ओपन होगा, कोई डॉक्यूमेंट का लिंक दिया तो डॉक्यूमेंट ओपन होगा, और अगर कोई वेबसाइट का दिया है तो वो वेबसाइट ओपन होगी। आई होप आपने हाइपरलिंक का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ गए हैं। बस आप ट्राई करिए और प्रैक्टिस करिए।